क्या आपको पता है हवाई जहाज लगे जेट इंजन पर यह सफेद निशान क्यों बना होता है? और जेट इंजन इतना शक्तिशाली होता है जिसके आगे एक इंसान भी आ जाए तो चींटी की तरह उड़ जाता है। और गाड़ियों में लगा इंजन 200 हॉर्स पावर तक का होता है। तो आखिर प्लेन में लगा इंजन कितने हॉर्स पावर का होता है? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज का इंजन आगे से ठंडी हवा को खींचता है और पीछे से गर्म हवा को फेंकता है। और ये हवा इतनी गर्म होती है कि कोई भी इसके ज्यादा पास चला जाए तो जल भी सकता है। और ये इंजन इतना थ्रिस पैदा करता है कि अपने सामने आने वाले ट्रक को भी हवा में उड़ा सकता है। वही प्लेन में लगा एक इंजन 40 से 50 हजार हॉर्स पावर तक शक्तिशाली होता है। प्लेन के इंजन पर यह निशान भी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्लेन के आसपास काम करने वाले वर्कर इंजन को घूमता हुआ आसानी से देख सके, जिससे वो घूमते हुए इंजन के पास न जाए, नहीं तो ये इंजन उसे अपने अंदर खींच लेगा और उसकी जान चली जाएगी। क्या आपको पता है जापान में 2011 के बाद अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया है? नए साल पर आया ये भूकंप इतना खतरनाक था कि यहाँ का बुलेट ट्रेन स्टेशन भी पूरी तरह हिल गया और यहाँ की धरती भी फटने लगी और जगह जगह सड़कों पर दरारें बन गई। इस भूकंप के चलते यहाँ के सभी लोग बिल्डिंग से निकलकर सड़कों पर आ गए। लेकिन जापान में हर बार भूकंप से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि उसके बाद आने वाली सुनामी से होता है। तो क्या इस बार भी जापान सुनामी में डूब जाएगा? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, यहाँ भूकंप के बाद आने वाली सुनामी से बचने के लिए समुद्र के किनारे पर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन इस बार आए भूकंप की वजह से यहाँ की सरकार ने फिर से सुनामी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहाँ भारत में आने वाले भूकंप की तीव्रता आमतौर पर 3 से 4 मापी जाती है। वहीं जापान में इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। ये स्प्रे किसी भी चीज को जमा सकता है। इससे आप गर्म पानी को ठंडा और गर्म सीट को भी ठंडा कर सकते हो। ये स्प्रे जापान की कंपनी ने बनाया है। ये हर चीज को इसलिए फ्रीज कर देता है क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन से बना हुआ है और ये गर्मियों में आपके बहुत काम आ सकता है। क्या आपको पता है बड़े बड़े नेशनल हाईवे के बीच में जो ये घर देखने को मिलते हैं, ये किस देश में है और इनको रास्तों के बीच में क्यों छोड़ दिया जाता है? इन घरों की वजह से आधे से ज्यादा हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं, फिर भी इनको क्यों नहीं हटाया जाता? चलिए हम बताते हैं। चाइना के शंघाई प्रांत में रोड बनने के चलते सभी लोगों ने अपना घर सरकार को बेच दिया, लेकिन इस घर की वजह से 4 लाइन का हाईवे 2 लाइन में बनाना पड़ा। जब बड़े बड़े हाईवे को बनाया जाता है तो उनके बीच आने वाली सभी जगह को तोड़ दिया जाता है। लेकिन चाइना जैसे देशों में रोड के बीच में घर देखने को मिलना आम बात है। वैसे तो चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते समय पूरे के पूरे शहर के लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे देने पर भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से उनको गाड़ियों के शोर शराबों के बीच रहना पड़ता है। दुनिया की 2 सबसे अजीबोगरीब बिल्डिंग जिनको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं समझ पाते कि आखिर इनको कैसे बनाया गया होगा। चलिए हम बताते हैं। पहले नंबर पर आता है शू हाउस। ये देखने में भले ही एक विशाल जूता दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर एक घर की सारी फेशियलिटी मौजूद है और ये कपड़े से नहीं बल्कि कंक्रीट से बनाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है नाचता हुआ मकान। इस बिल्डिंग को पहली बार देखने पर लगता है कि ये डांस कर रही है। ये नीदरलैंड में मौजूद है, जिसे डांसिंग हाउस नाम से जाना जाता है। और ये 9 मंजिला है जो भूकंप और तूफान के चलते ऐसी नहीं हुई है, बल्कि इंजीनियर्स ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है जिससे ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। ये है अमेरिकन सोल्जर्स की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स की आंखों के अंदर ब्लैक पेपर को स्प्रे किया जाता है और ये चैलेंज इतना खतरनाक होता है कि मानो किसी ने 100 सुइयां एक साथ आंखों में डाल दी हों। इस ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये ब्लैक पेपर स्प्रे करते समय आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और जिसकी भी आंखें बंद हो उसको बीच में ही खुलवाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें अपनी ट्रेनिंग भी इसी तरह करनी पड़ती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही इन्हें मुंह धोने दिया जाता है। दुनिया में घूमने की 3 सबसे खतरनाक जगह। ये जगह इतनी खतरनाक है जहां कमजोर दिल वाले लोग नहीं जा सकते हैं। ये जगह कौन सी है? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आती है ट्रोलतुंगा, नॉर्वे। ये चट्टान पहाड़ों से कई फीट बाहर निकली हुई है और यहाँ लोगों के लिए कोई सेफ्टी भी नहीं लगाई गई है। ये चट्टान जमीन से 700 मीटर ऊंची है और यहाँ हर साल घूमने वाले लोगों की संख्या 8000 से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है माउंट हुआशन, चाइना। वैसे तो चाइना में पहाड़ चढ़ने के लिए भी लिफ्ट लगी होती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे पहाड़ भी है जहाँ लोगों के रोमांच के लिए पहाड़ों के किनारे लकड़ियों के ब्रिज भी बनाए गए हैं। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जिरैक बोल्डर। यह पत्थर चट्टानों के बीच फंसा हुआ है जो जमीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लोग इस पर बिना किसी सेफ्टी के फोटो खिंचवाने के लिए चढ़ते हैं। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जगह पर बने हुए घर। ये घर इतने खतरनाक हैं जहां तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे ऊंची सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। चलिए हम बताते हैं।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कात्सकी पिलर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ घर है, जो 130 फीट ऊंची एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। आखिर इसे इतनी ऊपर कैसे बनाया गया होगा? दोस्तों, इसे सिर्फ एक ही इंसान ने बनाया है और इस घर तक पहुंचने के लिए आपको एक पतली सीढ़ी से चढ़कर जाना होगा। दूसरे नंबर पर आता है चीन के तायुन पर्वत पर बना हुआ ये घर जमीन से 360 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये चाइना के शांक्सी प्रांत में है, जहां आने जाने का एक पतला सा रास्ता है। तीसरे नंबर पर आता है शाओ हुआ माउंटेन हाउस। ये घर भी चीन में बना हुआ है। इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्या आपको पता है कई जगह पर बांधों के गेट ऑटोमेटिक नहीं खुलते हैं, बल्कि यहाँ वर्कर को ही बांध के गेट को मैन्युअली खोलना पड़ता है। तो आखिर इन बांध में अपने आप खुलने वाले दरवाजे क्यों नहीं लगाए जाते? चलिए हम बताते हैं। ऑटोमेटिक गेट को बड़े बड़े बांधों में लगाया जाता है, जिसमें अरबों टन पानी स्टोर होता है, क्योंकि इनमें पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन्हें मैन्युअली खोल सके। इसीलिए इनमें दरवाजे खोलने के लिए हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे दरवाजों को बनाने में ज्यादा पैसे, टेक्नोलॉजी और समय भी लगता है। इसीलिए झील या छोटी नदी पर बने बांध में मैनुअल गेट लगाए जाते हैं, जो कम खर्च में जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनको कोई भी खोल सकता है और कई बार पानी का दबाव ज्यादा होने से इसे लिफ्टिंग मशीन से भी खोला जाता है। दुनिया के 3 सबसे ऊंची सैंड बोर्डिंग कहाँ करवाई जाती है? जहाँ मिट्टी के सबसे ऊंचे टीलों से इंसानों को नीचे छोड़ा जाता है। यहाँ सैंड बोर्डिंग के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और क्या भारत में भी सैंड बोर्डिंग करवाई जाती है? चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर है दुबई। इस शहर में दुनिया की सबसे ज्यादा सैंड बोर्डिंग होती है। यहाँ सबसे ऊंचे और खड़े रेतीले टीले मौजूद है, जहाँ 40 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई से इंसान नीचे फिसलते हैं। और यहाँ के सबसे ऊंचे रेत के टीले की ऊंचाई 152 मीटर है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी में माउंट काउलिनो नाम के पहाड़ से 120 मीटर की ऊंचाई सैंड बोर्डिंग करवाई जाती है। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां 70 मीटर की ऊंचाई से सैंड बोर्डिंग करवाई जाती है। और भारत में सैंड बोर्डिंग राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तानों में ही देखने को मिलती है।